मेरा दुनिया बदल सकता जो मेरा दुनिया बदल सकता। हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग शिवानी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। भावना, भूमि, लुबना, अनमोल, दिलीप और शिवानी से सादर प्रणाम। आज हम आपके सामने केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ डायनामिक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये डायनामिक क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। एक से एक पीजीटी से छांटे गए हैं क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। डिट्टो पीजीटीज में जैसे बनाए जाते हैं सेम उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आज की, और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छा फीलिंग महसूस होगी, ये निश्चित है, मेरा वादा है आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जी, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। बिल्कुल आनंदमय हो जाइए, बस मैं न रह जाए, आनंद जरूर रह जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जी, डायनामिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, इनको सभी को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन विल बी मोस्ट स्टेबल? इसमें से कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? विच वन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये बात आपको बतानी है। जी बोले, ये बात आपको बतानी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बोलिएगा। अजय, अजय जवाब दीजिए, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? 1 का सी बता रही है लुबना, 1 का सी। सभी लोग सी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि अगर वैल्यू हम देखते हैं तो पहले वाले की वैल्यू सबसे कम आपको दिखाई दे रही है, ये हमें बताया है शिवानी ने। जी बिल्कुल 100% शिवानी का आंसर सही है कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। के ए की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट जल्दी कन्वर्ट, के ए की वैल्यू मोल पर लीटर अगर आती है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग देखें तो ये डिपेंडेंट करती है प्रोडक्ट के ऊपर। तो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी ना प्रोडक्ट के, तो के ए लीस्ट होगा, के ए लीस्ट होगा तो प्रोडक्ट मोर बनेगा। के ए लीस्ट होगा तो आपका इसका मतलब है, तो इसका मतलब रिएक्शन NO2 की जो है O2 में कन्वर्जन हो जाएगा। इसका मतलब है कि लेस टेंडेंसी टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट ना, ऐसे नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऊपर आता है ना, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर आता है ना, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है। तो के ए लीस्ट होगी तो लीस्ट प्रोडक्ट बनेगा, लीस्ट प्रोडक्ट बनेगा, और लीस्ट प्रोडक्ट बनेगा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा इसकी हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। भाई के इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं,
प्रोडक्ट ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट नीचे आते हैं ना, रिएक्टेंट नीचे आते हैं जी। देखिए सभी लोग समझिए मेरी बात को, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट नीचे आते हैं, तो जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही प्रोडक्ट कम बनेगा, और प्रोडक्ट कम बनेगा तो फिर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन में दम है भैया, बोलो मेरे रसगुल्लो, ठीक है, बोलो यार, हाँ हूँ कुछ तो बोलो। चलो ठीक। अनमोल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अनमोल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब रिपीट करने की तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुना करो। कह रहा है के की वैल्यू, के ए इज इक्वल टू, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट ऊपर होता है रिएक्टेंट नीचे होता है, के की वैल्यू लेस हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी लेस बनेगा, तो रिएक्टेंट फिर ज़्यादा समय तक रहेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, तो ऑक्साइड नाइट्रोजन का तो यही है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सेकंड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी है आंसर। भूमि क्या कह रही है, सी कम है क्या वैल्यू? सी कम नहीं है, सी कम नहीं है, सी ज़्यादा वैल्यू है, 16 कम है। सेकंड वाले पे आइए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिया है इज इतना, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/2, कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 1/2 दे दिया गया, ठीक है। इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब वैल्यू फिर वॉल्यूम से कोई लेना देना है नहीं, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 1/2 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, तो इक्वेशन कंसंट्रेशन की जो है डबल ही होगी इसमें। अगर मान लो आप फार्मूला भी लगाओ कि ए इज इक्वल टू एच, भाई यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं होता है ना, वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं होता है। आप अगर एच आई वाली रिएक्शन में आओगे तो एच आई की पावर हो जाता है 2 और नीचे आ जाता है आपका H2 और यहाँ पर आता है I2। इसका आपने जो V का फार्मूला निकाला था, आपने 2x का स्क्वायर और अपॉन V स्क्वायर निकाल के a माइनस एक्स अपॉन V और b माइनस एक्स अपॉन V जब निकालते थे तो b से v कैंसिल हो जाता था, मतलब वॉल्यूम का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, वॉल्यूम का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। इट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर अजय प्रताप? अजय, नॉलेज प्लस इंडिया, मनोपाध्याय, क्लियर हो गया? अनमोल यादव, चलिए साहब, वेरी गुड, शाबाश अनमोल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 3। अगर आपने 3 बताया, ये सब पीजीटीज पर क्वेश्चन जा रहे हैं, सभी पीजीटी पर क्वेश्चन जा रहे हैं, पीजीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, पीजीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Sodium sulfate dissolve in water with evolution of the heat. Consider the saturated solution, that is the solution in equilibrium with solid solute of sodium sulfate. If the temperature is raised, then according to Le Chatelier principle, बताइएगा इसका आंसर बताइए। सोडियम सल्फेट डिजोल्व इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ द हीट, इवॉल्व हुई, हीट इवॉल्व हो गई, ठीक है। कंसीडर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो यानी कि सम सॉलिड विल प्रेसिपिटेट आउट, कुछ सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है,
तो इसका मतलब हुआ रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। और एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जितना भी रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड कर जाएगी, टेम्परेचर चाहिए नहीं है तो बैक हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, बैक चल जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस वाटर में डिक्रीज करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो सम सॉलिड विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, रिवर्सिबल हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी जी, ठीक है, बैक चलेगी, इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात, कुछ समझ में आ रही है, कोई बात नहीं आ रही है? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटीज में कई बार आया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जाम्स। पीजीटीज में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन पर जरूर अपना विचार व्यक्त करें और इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम लोग एडिशन करते हैं सी एन का तो रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन एस सी एन की जो है वो बढ़ जाएगी और सी एन की कंसंट्रेशन घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज द एच पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सी एन की कंसंट्रेशन घटेगी तो एच की भी घटेगी। तो सेकंड ऑप्शन ही आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। दीक्षा जिंदा हो, ठीक हो, चलो। कॉमन आयन इफेक्ट, बिल्कुल मनु 100% योर आंसर इज राइट, योर आंसर इज राइट। चलो बूढ़ा, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आइए। ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएंगे आप लोग? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएंगे? इफ एल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ N2O4, ठीक है, अल्फा इज द N2O4 का फ्रैक्शन, रिएक्शन आपकी ये दे रखी है, शुरुआत में 1 मोल ले लो, ये 0 ले लो, 1 में से अल्फा घटा दो, यहाँ से 2 अल्फा बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस अल्फा आंसर आना चाहिए, 1 प्लस अल्फा जी। इफ द अल्फा इज द फ्रैक्शन देन द इक्विलिब्रियम एट टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, यही आना चाहिए। चेक करिए जल्दी से, 1 प्लस अल्फा आना चाहिए। मनु जी बताएं, जल्दी करो भैया, देर ना हो जाए। 1 प्लस अल्फा, बहुत ही, क्वेश्चन बताइए पहले, क्वेश्चन कैसे लगे आपको? एकदम अलग ढंग से क्वेश्चन, छोटे आंसर्स निकालने में देरी नहीं, और बड़ा सटीक जो पीजीटी में पूछे जाते हैं। पीजीटी में लेंदी नहीं पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन मजबूती बहुत होती है उसके अंदर, मतलब सोचने पर मजबूर करता है और आंसर इजी वे में आ जाता है, इजी वे में आ जाता है। अनमोल जरा बैच पर डालो कि क्लास चल रही है, बैच पर लगातार नोटिस आ रहा है कि क्लास कब से होगी, क्लास कब से होगी, पता नहीं कौन लिख कर भेज रहा है। आप जो है फटाफट इस पर लिख के डालिए कि क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, डाल दो 25 बार लिख करके, सबको समझ में आएगा। अरे 2 4 5 मिनट इंतजार कर लिया करो कम से कम, नेट है, मैसेज पहुंचेगा। 9:09 होता है, तुरंत मैसेज डालते हो सर क्लास कितने बजे से है, 9:01 पर मैसेज आ जाता है मेरे पास। जरा डाल दो भैया सब लोग की क्लास चल रही है, 9:01 पर मैसेज मत डालो। थोड़ा वेट कर लिया करो 2 4 5 मिनट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, 6 पर आइए। द फ्री एनर्जी चेंज या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हीरो हो जाएगी, हीरो हो जाएगी। फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, डेल्टा जी जो होता है वो 0 हो जाता है अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, पहले मैं जब जेई नीट पढ़ाया करता था, जब मैं जेई नीट पढ़ाया करता था,
तो उस समय मेरी कोचिंग का नाम भी यही था। इन सब में कोचिंग का नाम यही था, इन सबको पता है क्या है, फिर भी चलो कोई पता तो है ही सब। इक्विलिब्रियम क्लासेस नाम था, इक्विलिब्रियम क्लासेस नाम था, बता रहा हूँ आपको। जीरो 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 वैल्यू आएगी। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन पीजी, ये तो पीजीटीज में आया हो। दीक्षा बताओ, अजय बताओ, क्या ये पीजीटीज में आता नहीं है? ये पीजीटीज में नहीं आता है क्वेश्चन? बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत आता है ये क्वेश्चन, आपका बहुत आता है, ये भी मान लीजिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आया हुआ क्वेश्चन है ये। सेवेंथ वाला देखिए, सेवेंथ वाला। आज स्लो स्पीड है थोड़ी सी मेरी, क्योंकि पता नहीं कुछ, आई एम नॉट मीन्स अंदर से मजा नहीं आ रहा, जैसे बोलते ना एक। HI was heated in a sealed tube. HI was heated in a sealed tube at 440 degrees Celsius till the equilibrium was reached. HI was found to be 22% decomposed. The equilibrium constant। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी भी नहीं है और बढ़िया भी क्वेश्चन है। देखो, अगर 2HI को हम लोग तोड़ लेते हैं तो ये टूटेगा H2 में और I2 में। तो इसका अगर शुरुआत में मान लेते हैं 1 मोल, तो ये 0 0 रहा होगा। इसमें से 1 माइनस कितना टूट गया? 22% का मतलब 0.22 चला गया। तो ये बना होगा, एक बना, मतलब इसका ये 2 था ना, तो इसका आधा ही बनेगा ना, तो इसका मतलब 0.11 बचा, ये भी 0.11 बचा है ना। तो ये रह गया, घटाओ, ये हो गया आपका 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8 बचा, और यहाँ 7.78 बचा, और ये 0.11, ये भी 0.11। आप वैल्यू पुट कर दो, KC इज इक्वल टू आ जाएगा, KC 0.11 इंटू 0.11 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 0.78 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 0.01 आ रहा है, सी आ रहा है, सीमा सी आ रहा है, 0.01 यही आ रहा है, बिल्कुल सही, वो आएगा ही, वैल्यू वही सी आएगा। मनु चेक कर लो एक बार, यही आएगा आंसर। 0.01 आ रहा है, इसके आगे आपने कैलकुलेट किया, मैंने इतना ही किया है, 0.01, और 0.01 में केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। पॉइंट 1 में केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ठीक, 8th वाले पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 8, फॉर ए रिएक्शन 2A + B, यहाँ C + D बना है। एक्टिव मास ऑफ B इज केप्ट कांस्टेंट, दैट ऑफ A इज ट्रिपल्ड। इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन। जी बोलिए, 8th वाले का जवाब दीजिए। ये भी ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 8th वाले का निकाल दिया क्या? बी, सीमा 8th वाले का बी निकाल दे। इंक्रीज 9 टाइम्स, इंक्रीज 9 टाइम्स आपने निकाल दिया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत स्पीड है। इंक्रीजेज 9 टाइम्स, चलो ठीक है, चलो कर भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, R1 मान लेते, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, के ए की पावर कर देते हैं हम 2 और बी की पावर कर देते हैं 1। ऐसे ही R2 जब निकालें तो ये कितनी, ए इज ट्रिपल्ड, यानी कि के यहाँ पर 3A की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बी ऐसा ही रहेगा। द रेट अब निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आप एक दूसरे 3 3 या 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल 100% आपने 9 टाइम्स ही निकाला है, शाबाश। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पीजीटीज में क्वेश्चन सटीक छांटे हैं मैंने, ये बताओ। एक बार तारीफ तो करो यार, हमें भी अच्छा लगे थोड़ा। सही बात है, हर इंसान सोचता है यार थोड़ी तो तारीफ हो ही जाए, इतनी मेहनत के बाद कुछ तो मजा आए। जनाब अली, चलो भाई, 9th वाले, ये तो सब मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। 9th वाले पे देखो, कंसीडर करो, 9th वाला क्वेश्चन आप चेक करिए और करिए जल्दी से सॉल्व। 9th वाले को जल्दी से सॉल्व करिए।
ठीक है। इसके 4 मोल PCl5 के लिए तो यहाँ पर 4 मोल ले लीजिए और यहाँ पर शुरुआत में 0 बन जाएगा, 0 और इसमें से कितना मोल घट जाता है वो देखो। 4 में से 2 लीटर के फ्लास्क में लिया और द फ्लास्क इज फाउंड टू बी 0.8 मोल्स क्लोरीन, तो 0.8 मोल ये बना है ना, तो 0.8 मोल, तो 0.8 टूटा होगा, तो इसका मतलब 4 माइनस 0.8, चलिए थैंक यू। अरे यार अब आनंद आया ना, थोड़ा सा तारीफ करी तो पावर आ गई, एनर्जी आ गई, सुस्ती दूर हो गई। यानी कि यहाँ पर हम अगर 0.4 में से 0.8 घटा देते हैं और यहाँ पर बन गया आपका 0.8, ये बन गया 0.8, दोनों लोग 0.88 बन गए, यही हुआ ना। तो इसका मतलब PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी बची, घटा दो इसमें से, तो ये बची आपकी 8 यानी कि 2, और ये 3.2 बना, ये 3.2 बना, और वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिएक्शन क्या बनेगी, PCl5 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 2, 0.8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और अपॉन में आएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, और क्या आ रहा है 9 का बी आ रहा है, चलो ये अब उसके 8 64 0.64 डिवाइडेड बाई हो गया आपका 2 इंटू 3.2 हो गया, सही है बिल्कुल, 9 का बी ही आएगा, सत्य है 100%, 64 हो गया तो पॉइंट वही 01 बचेगा, 0.01, तो ये 2 ही आएगा, 9 का बी ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, 0.1 बचेगा ना, 0.1 का मतलब यही हुआ, 0.1 का मीनिंग यही हुआ। जय हो गंगा मैया की। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस तगड़े हैं, बढ़िया है, जानदार है। चलो दीक्षा, कुछ आनंद आ रहा है, एनर्जी मिल रही है, 2-4 क्वेश्चन उनके लिए भेज दो जिनको ज़रूरत है इन क्वेश्चंस की, लगाते रहेंगे दिमाग उधर ही रहेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा ज़्यादा। फॉर द रिएक्शन Cu+2Ag पॉजिटिव रिवर्सिबल Cu डाई पॉजिटिव +2Ag, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो आएगा वो Kc इज इक्वल टू आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू आ जाएगा Cu डाई पॉजिटिव अपॉन में आ जाएगा Ag पॉजिटिव की पावर 2, ये उत्तर होना चाहिए। चलिए इसको ढूंढ लेते हैं 10 का उत्तर देख के, 10 का उत्तर कहाँ मिलेगा, नीचे होगा ना जी, थोड़ा सा ड्रिल कर गई है, यानी इसका थर्ड आएगा, थर्ड, थोड़ा सा ये हिल गई है, थर्ड आएगा, ये वाला आएगा। चलो दिख रहा है, पहले ये बताओ क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें हिल गया है, दिख रहा है ये बताइए, नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बताऊं। 11th वाला पढ़ पाएंगे, देखिए, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन 2H2S reversible 2H2 plus S2 contains 2 moles of H2S, 0.4 moles of H2 and 0.6 mole of S2 in a 4-liter flask. The volume of Kc, the value of Kc in mole per liter, वैल्यू ऑफ Kc पर मोल दिया है इज, चलिए बताइए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन वही बात है, निकाल लेंगे आप लोग। इक्विलिब्रियम पर H2S एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन, चलिए करिए कोशिश, कोशिश कर लीजिए, 11 वाले की कोशिश करिए, सबके मोल बनाइए पहले और फिर लगा दीजिए फार्मूला, सबके मोल बना लीजिए पहले, और मोल बना क्या लो, मोल तो दिए ही हैं, मोल दिए हैं, वैल्यू पुट कर दो, Kc इज इक्वल टू हो जाएगा H2 की पावर, Kc इज इक्वल टू H2 की पावर 2 और S2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका H2S की पावर 2, इसके 2 मोल ऑफ H2S दिया है, 2 मोल H2S के हैं, और फ्लास्क का 4 लीटर है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा H2S को 4 से डिवाइड कर दो, यानी H2S की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 4, ये रख दो,
और H2 की वैल्यू जो है 0.4 डिवाइडेड बाई 4 रख दो, सब में 4 से डिवाइड करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालो जल्दी जल्दी से। निकालूं, मैं निकालूं क्या? मैं निकालूं क्या? चलो मैं निकालता हूं भाई। तो आ जाएगा आपका KC इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 इसका बनेगा, क्योंकि वो हो जाएगा आपका 0.4 है, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो। S2 जो बनेगा ये 0.1 ही रह जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 2/4 यानी कि 0.5 इंटू 0.5। तो ये हो गया आपका कितना हुआ, और नहीं इसका स्क्वायर हुआ ना, ये 0.4 हो जाएगा। तो ये आपका 0.01 इंटू 0.4 अपॉन 0.25 हो जाएगा। ये और ये हटा दीजिए, ये बच्चा 0.4 डिवाइडेड बाई 25, तो 0.0 लगाइए और 1.01 बचा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 छक्का 150। देखो 0.01 के आसपास कोई आंसर है? 0.01 के आसपास कोई आंसर है, ये चेक करो। 0.01, 0.01 ये है थर्ड, ये आएगा 0.01, ये चेक करिए। क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन में ये है 2 मोल दिए हैं H2S के, 0.4 मोल दिए हैं H2 के, और 1.6 मोल दिए हैं S2 के। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 0.4 ही तो आएगा। इसीलिए मैंने 0.4 रखा ना भाई। इस फार्मूले में मैंने क्या रखा, यहाँ पर H2 को क्या रखा, 0.4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर H2 को क्या रखा, 0.4 रख लिया डायरेक्ट, और डिवाइडेड बाई H2 इसकी वैल्यू से कर दिया, आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कम हो पाएंगे आज, लेकिन हो जाएंगे, ये बढ़िया एकदम से हो जाएंगे आपके। कल भी कर लेंगे थोड़े से, आज थोड़े कर लो, कल थोड़े कर लो, अभी हवस का शिकार ना बनो एकदम से। 2 मोल PCl5 का लिया, हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल, 2 मोल लिए, 2 लीटर है, 2 मोल 2 लीटर। इक्विलिब्रियम पे PCl5 डिसोसिएट 40% डिसोसिएट हो गया, ठीक है। आज 40% डिसोसिएशन कर लेना, 2 मोल का 40% निकाल दो, 2 मोल का 40% 0.8 मोल हुआ ना, 2 मोल का 40% 0.8 मोल हुआ, तो बना लीजिए आप, 0.8 घटा दीजिए। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन क्या था, सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। पर ये जरा सब लोग फटाफट, जगह नहीं तो मैं ही कर देता, यहाँ पे पूरा पेज हटाना पड़ेगा मुझे। चलो मैं कर दूं, चलो कर देता हूँ। PCl5 ले लीजिए, रिवर्सिबल करिए, PCl3 प्लस Cl2 कर दीजिए, और यहाँ पर 2 मोल थे, 0.8 बचा है ना, घटा दीजिए इसमें से, तो ये इतना आपका बच गया। ये आपका बचा, क्योंकि दो इसका भाई अगर 40% निकालोगे तो 0.8 ही आएगा, 0.8 ही आएगा। उसके बाद ये भी 0.8 बनेगा, ये भी 0.8 ही बनेगा, दोनों 0.88 बन जाएंगे। तो PCl5 की जो कंसंट्रेशन जाएगी वो जाएगी, इसमें से घटाओ तो 1.2 बचा, डिवाइडेड बाई 2 मोल यानी कि 0.6 हुआ। उसके बाद आपकी PCl3 की कंसंट्रेशन हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन 0.8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा। ऐसे वो भी 0.4 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, Kc की वैल्यू आ गई 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6। एक से एक हटा दो, 4 चौको 16, 4 चौक 16, 1.6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका हो गया कितना, 6 दूनी 12 यानी 0, 6 दूनी 12 हो गया, और बचे आपके 4, 6 चौक 24, 6 छंग 36, ये आएगा 0.266।
0.266 आएगा। आप लोग थोड़ा स्पीड करिए कैलकुलेशन की, आप लोग ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, हमारी उतनी स्पीड नहीं आ सकती क्योंकि हम कैलकुलेशन रोज नहीं कर रहे हैं। ये आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमारी उतनी स्पीड नहीं आ सकती क्योंकि हम उतनी कैलकुलेशन नहीं करते जितनी आप कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पर 13 पर आइए। डेल्टा जी जो है वो एच आई का ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और व्हाट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग के। चलिए लगा दीजिए फार्मूला। तो जब आप ये लगाएंगे तो लॉग के की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। कर लीजिए, भी इसे कर लेंगे ना, इसे कर लीजिएगा। इसे करके देखिएगा आप, इसे करके देखिएगा, फार्मूला ये वाला लगाइएगा। डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी, तो लॉग के सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, पूरी डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके फिर आंसर निकाल देना। ये बताओ, सॉल्व कर देता हूँ, चलो कुछ बचा नहीं, 1.7 है, चलो मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ने किया नहीं। चलो दीक्षा कर दूँ इस क्वेश्चन को। चलिए देखो बेटा, क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू 1.7 है, 1.7 है, किलो जूल में है क्या, किलो जूल में है, जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए ये आपकी वैल्यू किलो जूल में है, जूल में कन्वर्ट कर लो इसे, इंटू 1000 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2.303 हो गया, इंटू 8.314 इंटू 298 टेम्परेचर हो गया, लॉग के सी कर दो, तो लॉग के सी बराबर हो जाएगा 1.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, हो जाएगा आपका माइनस पूरा फैक्टर 2.303 इंटू 8.314, है ना, और आपका हो जाएगा 8.314 इंटू 298। चलिए इसको लॉग के सी में निकाल दीजिए, तो लॉग के सी जो आएगा वो आपका आ रहा है, कैलकुलेटर से मैं निकाल दूँ जरा, 3 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, 17,000 है, 1700 रह जाएगा ऊपर। चलिए देख लेते हैं, आपका 1700 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 298, 0.297 आ रहा है, माइनस का 0.297, ठीक है। अब आपका के सी निकाल दीजिए, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस में है 0.297, माइनस का एंटी लॉग देखा नहीं जाता, तो इसका मतलब इसे हम लोग पावर बनाएंगे 3 के साथ में, और जब 3 के साथ में बनाएंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लगभग 50 के। एंटी लॉग टेबल देख लेता हूँ, एंटी लॉग टेबल में जा रही लगभग 50 के आसपास वैल्यू आ रही है, 50 के आसपास, तो डेसिमल लग जाएगा 2 के बाद, तो यानी के सी की वैल्यू आ जाएगी 0.50। मेरे पास कैलकुलेटर है वो वाला साइंटिफिक, उसी से निकाल दी, मोबाइल में जो साइंटिफिक होता है उसी से चेक कर लीजिए एक बार, तो आंसर आ जाना चाहिए 0.50, यानी कि 13 वाले का जो आंसर है ये 4th आना चाहिए, 0.50 यही वाला आंसर है। भावना 0.5 आ रही है, आपने एक डेसिमल गलत लगा लिया है, 0.297 है ना, तुमने 0.29 में देखा, हमने 0.297 में देखा, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, इसीलिए आपका एक डेसिमल गड़बड़ा आ गया है।
15 पे आइए। हाँ, ट्रिक होती है एंटी लॉक की, ट्रिक भी होती है एंटी लॉक की, बता दूंगा। एंटी लॉक की ट्रिक है जबरदस्त। 2 मिनट में बाहर। माइनस का एंटी लॉक कभी नहीं देखा जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट कर किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, लॉग टेबल देखते समय मैंने जगमोहन जी इस पर एक पूरी वीडियो ट्रिक पर बना रखी है। अगर आप जाएंगे चैनल पर तो वहाँ मैंने एंटी लॉग की ट्रिक बना रखी है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, जैसे दिया है एंटी लॉग, मैं आपको बात बताता हूँ। एंटी लॉग माइनस का 2 पॉइंट, माइनस का कितना है, माइनस का 0.29 है, माइनस का 0.297 है। तो इसको आप क्या करिए, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं तो हमें आपकी बात का सम्मान करते हैं। बहुत सिंपल वे में आप निकाल सकते हो, सिंपल वे में, यानी इसको अगली वैल्यू में से घटा दीजिए। अगर माइनस का 3 ले लो और प्लस का जो वैल्यू आप लोगे वो वैल्यू आप यूज़ कर लो। यूट्यूब पर डाल रखी है मैंने, प्लस की वैल्यू आप कितनी यूज़ करो ये आ जाए, ये वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि आप 3 में से इसको घटाइए, अपने आप पता लग जाएगा। 0.297 घटा दीजिए, तो ये आपकी, इसका मतलब हुआ 2.703 आपने यूज़ किया होगा प्लस का। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल में आप कुछ मत करिए, जो ये वैल्यू है इसको लिख सकते हो 3 बार, ये है घटा दीजिए, तो ये आपकी 3 बार हो जाएगी। सही है, 3 बार। और इसकी वैल्यू ये जो आपने घटाई, ये प्लस की लोगे माइनस की लोगे तो वैल्यू आपकी क्या बचेगी, यही बचेगी आपकी टोटल वैल्यू। पॉइंट इसमें से ये वाली घटाने के बाद जो है वो -1 में से ना घटाइए, अगली वैल्यू घटाइए। -1 में से भी घटा दीजिए तब भी आ जाएगा, राउंड फिगर अगर आप करना चाहें। हाँ ठीक है, 1 बार भी 1 से भी घटा सकते हो, तो 1.00 से घटा दीजिए, उससे भी आ जाएगा आंसर। मैं 3 लेता तो 0.27। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 0.297 कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 में से 3 बचा और यहाँ पर आपका 0 बचा, यहाँ पर आपका 9 में से 7 बचा, तो ये आपका 1 बार हो गया 0.703, 0.703। तो ये जो बार है वो तो पावर में जाने दो, पावर में जाने दो। हाँ ठीक है, पावर में जाने दो। और 0.70 का एंटीलॉग देख लीजिए, 0.70 का एंटीलॉग देख करके वैल्यू डाल दीजिए, बस आ जाएगा। ठीक है, 0.70 का एंटीलॉग देखिएगा टेबल में, बुक में अगर 0.70 का एंटीलॉग दिया हो, तो मेरे पास तो कोई बुक पड़ी नहीं है, कोई एंटीलॉग वाली बुक पड़ी हो तो उसमें देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको सिंपल वे में। ठीक है, 50 के आसपास होता है, 50 के आसपास होता है, 50 के आसपास आता है। एक लोग, हम लोग डेसिमल आगे लगा लेते हैं, इतना ही करते हैं बस, बाकी बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैथ वाले लोग जो होते हैं प्लस माइनस घटाते हैं, हम लोग प्लस माइनस नहीं घटाते हैं। हम लोग केवल एक में से घटा करके, जो अगली वैल्यू है उसमें से घटा करके और उसकी पावर डाल देते हैं और बचे हुए से डेसिमल लगा देते हैं, एक के बाद डेसिमल, बस बात खत्म। चलिए 15वें वाले क्वेश्चन पर आइए। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 by O2 to SO3 इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई जगमोहन जी? बात मेरी समझ में आ रही है? अगर मान लो अगर जगमोहन जी मान लीजिए एंटी लॉग 0.82 माइनस का देखना पड़े, 0.82, तो 1 तो माइनस का ले लीजिएगा, प्लस का जो है वो कितनी वैल्यू ले कि 0.82 बचे, प्लस की कितनी वैल्यू ले कि 0.82 बचे, बस सिंपल। तो कितना लेना पड़े, 1 में से घटा दीजिए, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ये 8 आ जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ,
0.18 का एंटी लॉग देख लीजिए और पावर में डाल दीजिए -1, बस सिंपल। ऐसे ही करते रहिए। बाकी आप मैथमेटिक्स से अगर टीचर से पूछेंगे तो दम फूल जाएगी एकदम से, इतनी लंबी मैथमेटिक्स बता देगा वो। चलिए, ऑक्सीडेशन 15 का बी है, ऑक्सीडेशन है, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा इसमें लॉ लगा है बताइए, कौन सा लॉ लगा है इसमें, कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड? ठीक, कौन सा प्रिंसिपल लगा? ली चैटेलियर लगा है ना, ठीक है, शाबाश, ली चैटेलियर लगा, ठीक है। 16 वाले पे आइए, 16 वाले पर xy2 डिसोसिएट इंटू, हाँ xy2 डिसोसिएट इंटू xy2 xy में और y में। इनिशियल प्रेशर xy2 का 600 मिलीमीटर मरकरी है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का 800 पर है, एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वैल्यू बता, लगाइए सीधा सा फार्मूला। 16 वाले में सीधा फार्मूला लगा दीजिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, लेकिन वो टोटल प्रेशर निकाल देना बस पहले, तब लगेगा फार्मूला। टोटल प्रेशर निकाल देना पहले। कर पाओगे या मैं करके दिखाऊं, ये बताइए। 600 में से x घटाना तो x बनाना, ये 600 ले लो, ये माइनस x कर दो, ये भी मतलब ये भी x बनेगा, वो भी x बनेगा, माइनस x का मतलब है ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अब इसमें से जब x घटाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये अब घटा दीजिए तो बचेगा 600 प्लस x बचेगा, 600 प्लस x बच जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 800 दे रखी, तो 600 प्लस x बराबर 800 हुआ, तो x बराबर 200 आ जाएगा, x बराबर 200। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बची? xy2 कितना बचा? xy2 आपका बचा केवल 600 माइनस 200, यानी कि वैल्यू आएगी आपकी 400, 400 बचा। तो ऊपर 200, 200 डिवाइडेड बाई 400, मतलब ये हुआ कि 100 उत्तर आएगा, 100, 100 आएगा। 200 गुणा 200, भाई ये 200 200 ऊपर जाएगा, 200 गुणा 200 बटे 400, तो ये आपका 2 बार कटा, ये 100 एक बार कट गया, 100 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे नहीं? यस और नो? रविंदर नहीं कर पा रहे हैं क्या? रविंदर जी नहीं आ रहा है उत्तर, कोई बात नहीं, पूरा करा देता हूँ। रविंदर जी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो, मेरा काम है भाई, करूँगा। केपी निकाला है, केपी, देखो दोबारा देखो, आप दोबारा देखो, xy2, हाँ बेटा हमने केपी निकाला, वो तो सेम ही आएगा ना, केपी रिवर्सिबल, वो तो सेम वैल्यू आएगी, यहाँ वेरिएशन नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 600 था, ये शुरुआत में 0 0 बचा, नहीं कहाँ चली गई, 0 0 बचा। अब आपने क्या काम किया, 600 में से x को घटा दीजिए, मैंने फार्मूला पढ़ाया था आपको, और आप क्या करिए, यहाँ पर x बना दीजिए, यहाँ पर भी x बना दीजिए, तो टोटल प्रेशर क्या आएगा? टोटल आएगा, पी टोटल आएगा आपका 600 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक काट दो तो बचा 600 प्लस एक्स बचा, और ये आपका 800 दिया हुआ है, तो x बराबर 200 आ जाएगा। जब x 200 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि Kp इज इक्वल टू आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू पी एक्स वाई इंटू पी वाई अपॉन पी एक्स वाई। प्रेशर रख दीजिए, प्रेशर कितना है ऊपर, x की वैल्यू 200 गुणा 200, और पी एक्स वाई कितना बचा, 400 बचा भाई, इसमें से घटा दो 600 माइनस 200, तो ये आपका कितना बचा, 400, यहाँ 400 रख दीजिए,
ये और ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 200 बराबर। देखो अब देखो, चेक करो, चेक करिए, चेक करो मेरे लालो। 17 18 करिए जल्दी से। 17 और 18 दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। 17 18 इससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। पीजीटीज में टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, पीजीटीज में टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इससे ज़्यादा टिपिकल नहीं आता। 17वां वाला कर लीजिए। इसमें सीधा सा फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट कर देनी है बस। यानी कि के में इसमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, केपी इसमें भी निकालना है। तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पीसी, और पीसी इंटू पी डी की पावर हो जाएगा 3, पी डी की पावर 3, और यहाँ पी ए इंटू पी बी की पावर 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 0.3 इंटू डी की 0.50 है, तो 0.50 का स्क्वायर करिए, और नीचे आ जाइए पी ए पी बी यानी 0.20 इंटू नीचे पी बी पॉइंट कितना बचा, 10 है, कितना है देखो भैया, हाँ 0.10 का स्क्वायर कर लीजिए, बस सॉल्व करिए, बताइए 17 का डी आ रहा है, 17 का डी नहीं आएगा, चेक करो सब लोग। भावना 17 का बी आएगा। ठीक, बी आएगा, बी 18.75। ठीक, चलिए 18वां करिए, 18 वाला करिए, 18 वाला करिए। अरे कल लगाई थी, वेरी गुड। 18 वाला बताइए, 18 वाला कल लगाए थे ना। ऑप्शन मिट गया है नहीं ऑप्शन, ऑप्शन गड़बड़ा गया है। चलो, नहीं है तो ऑप्शन चौथा है। 18 का, 18 का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। 18 का फोर्थ आना चाहिए, देखो ये आएगा, K1 K2 रिस्पेक्टिवली दिए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, ये उल्टा हो गया ना, ये इधर है ये इधर है, पलट गया ना, ये पलट गया भैया, तो ध्यान दो, पलट जाएगा ना ये। चौथा आएगा 18 का, 8 फोर्थ आएगा ना, पलट गया ना ये, इसलिए स्क्वायर तो होगा लेकिन अपोजिट का स्क्वायर होगा, अपोजिट का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 और लगाएंगे, बाकी फिर कल लगाएंगे। 45 क्वेश्चन छांटे हैं मैंने, 45 में से 20 आज कर लो, 25 कल कर लेंगे, देखो कितने हो जाए। कल मेरी ड्यूटी लगी है, कल ड्यूटी है कि एग्ज़ाम में लग गई, पता नहीं कहाँ से कौन नाम दे देता, समझ में नहीं आ रहा, बर्बाद हो गया हूँ मैं ड्यूटी करते करते। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां बताइए, फॉर विच, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उल्टा भी है और स्क्वायर भी है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है जगमोहन जी। संडे में खून पीने का यंत्र बना दिया है, मोटी सिरंज घुसेड़ दी है शरीर में, मन तो करता है कभी कभी रिजाइन दे दूं। 19 वाले पर आइए, 19 वाले पर आइए, फिर आप कहोगे अनुसार आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही ऐसी बात कर रहे हो। 19 वाले पर आइए, 19 वाले का क्या आएगा, फोर्थ आएगा, चलो ठीक, बिल्कुल सही है। यहाँ पर यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यूनिट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। नंबर आप मोल बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, नंबर आप मोल बढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से, ठीक सही बताया आपने, सटीक बताया।
नहीं समझ में आई बात, चलो ठीक, छोड़ो हटाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई बात नहीं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द इक्विलिब्रियम, डज नॉट नहीं है, डज है, नॉट नहीं लगा है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एक है, यहाँ पर भी हाफ प्लस हाफ एक ही आ रहा है ना, दोनों तरफ एक, तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये एक है नंबर ऑफ मोल और यहाँ पर भी एक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ मोल प्योर लिक्विड लिया गया है और ये भी प्योर लिक्विड लिए गए हैं, तो ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, तो यहाँ 2 मोल, यहाँ पर भी 2 मोल हो गए। तो इसका मतलब इन सब रिएक्शन में नो यूनिट, यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ 1 + 1 = 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, तो यूनिट आ जाएगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर अपॉन में आएगा मोल पर लीटर, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगी आपके मोल पर लीटर पर सेकंड, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, पर सेकंड भी लगाना पड़ेगा इसमें, सेकंड सेकंड कट जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो फिर सेकंड का कोई मतलब भी नहीं बनेगा, रेट तो निकालना नहीं है, नहीं लगाइए तो ठीक है। चलो एक और लगाएंगे बस, बाकी कल देखेंगे। चलिए जी बताइए। A certain weak acid has a dissociation constant इतना, the equilibrium constant for the reaction of the strong base opposite 20 का टिपिकल काम है। 10 स्ट्रॉन्ग बेस है ना, 14 में से घटानी पड़ेगी वैल्यू, 14 में से घटानी पड़ेगी वैल्यू ये, यानी कि 10⁻⁻14 कर दो, तो यानी कि अगर आप 4 ले रहे हो तो 10⁻10 बचा, तो ये वैल्यू आगे लाओगे तो log 10 यानी 20 वाले का जवाब क्या आना चाहिए, चेक करिए, सी आएगा, सी आएगा क्या, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, के सी जो है वो के डब्ल्यू के ए अपॉन के डब्ल्यू होता है क्या, के ए अपॉन के डब्ल्यू -4 10⁻14 10 10 बचा, हाँ ठीक है, यही आएगा जी। चलो बाकी कल करेंगे 21 से, ठीक है, 21 से आगे कर लेंगे, 45 क्वेश्चन है, 45 है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके भैया, थैंक यू।